तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में हिमालय की गोद में प्रतीक्षा नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में धैर्य नाम का एक साधक रहता था। धैर्य ने वर्षों तक घोर तपस्या की थी, पर उसे कभी महादेव के दर्शन नहीं हुए। उसका एक ही सपना था, महादेव से यह जानना कि समय क्या है, क्योंकि उसे लगता था कि समय ही सबसे बड़ा रहस्य है। धैर्य ने ये जानने के लिए अपने गुरु से पूछा, पर गुरु ने कहा, ये प्रश्न स्वयं महादेव ही बता सकते हैं। धैर्य ने अपनी तपस्या और बढ़ा दी। वह सालों तक एक पैर पर खड़ा रहा, भूखा रहा, पर महादेव प्रकट नहीं हुए। एक दिन वह थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। स्वप्न में उसे महादेव एक बूढ़े भिखारी के रूप में मिले। भिखारी ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? मुझे इस झील के उस पार तक ले चलो, पर रास्ते में मुझे एक भी शिकायत नहीं चाहिए, न थकान की और न भूख की। धैर्य ने सोचा, ये तो आसान है। वह उस बूढ़े भिखारी को अपने कंधे पर बिठाकर झील की ओर चल पड़ा। झील बहुत बड़ी थी और बीच में दलदल भी था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, भिखारी का वजन बढ़ता गया। पहले वह एक आदमी के बराबर था, फिर एक हाथी के बराबर और फिर एक पर्वत के बराबर लगने लगा। धैर्य का शरीर कांपने लगा, उसकी सांसें फूलने लगी, पर उसे शिकायत न करने का वचन याद था। कई दिनों तक वह उस बोझ को ढोता रहा। उसे लगा कि जीवन भर वह इसी तरह चलता रहेगा। एक पल उसे लगा कि वह गिर जाएगा और भिखारी को दलदल में छोड़ देगा, पर उसने एक खुद को संभाला। उसके मन में हजारों विचार आए, क्रोध, थकान, निराशा, पर उसने एक भी शब्द नहीं कहा। जब वे अंततः झील के दूसरे किनारे पहुंचे, तो धैर्य का शरीर पूरी तरह टूट चुका था। वह वहीं गिर पड़ा। तब उस बूढ़े भिखारी ने अपने वास्तविक रूप में आकर महादेव के दर्शन दिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हें समय का रहस्य जानना था न? ये जो तुमने मुझे अपने कंधों पर ढोया, ये कुछ पल नहीं, ये काल ही था। जब तुम किसी कार्य को समर्पण से करते हो तो उसका भार अनंत लगने लगता है। जब तुम धैर्य खोने लगते हो तो एक पल भी भारी हो जाता है, और जब तुम बिना शिकायत के चलते रहते हो तो अनंत यात्रा भी एक पल में पूरी हो जाती है। समय कोई घड़ी की टिक टिक नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे अनुभव की गति है। जिस कार्य में तुम लीन हो जाते हो, उसमें समय या तो ठहर जाता है या बहुत तेज भागता है। तुमने बिना शिकायत के उस अनंत बोझ को ढोया, और इसी में तुमने समय को जीत लिया। धैर्य को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने देखा कि उसकी वर्षों की तपस्या से जो ज्ञान नहीं मिला, वह एक बोझ को ढोने से मिल गया। उस दिन के बाद धैर्य ने उस झील के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई और लोगों को ये सिखाया कि हर क्षण में अनंतता कैसे ढूंढी जाए। धैर्य को महादेव ने जो समय का बोध कराया, उसने उसके जीवन की धारा ही बदल दी। लेकिन इस ज्ञान की परीक्षा अभी शेष थी। जब धैर्य उस झील के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा, तो उसकी ख्याति एक समय के ज्ञाता के रूप में फैल गई। एक दिन उसके पास उस राज्य का युवा राजकुमार अजित आया। अजित बहुत जल्दबाजी में था। उसने कहा, साधु महाराज, मेरे पास समय बहुत कम है। मेरे पिता वृद्ध हैं और मुझे जल्द से जल्द राज्य का कार्यभार संभालना है। मुझे कोई ऐसा मंत्र दे जिससे मैं समय को अपनी मुट्ठी में कर सकूं और हर कार्य बिजली की गति से पूरा कर सकूं। धैर्य मुस्कुराया और उसने अजित को एक खाली घड़ा दिया। उसने कहा, राजकुमार, इस घड़े को इस पवित्र झील के जल से भरें, पर शर्त यह है कि घड़ा तब तक नहीं भरेगा जब तक आप इसे पूरी तरह स्थिर होकर नहीं भरेंगे। यदि आपके मन में जरा भी जल्दबाजी हुई तो जल घड़े से बाहर निकल जाएगा। अजित ने सोचा, ये तो बहुत तुच्छ कार्य है। उसने तेजी से घड़ा पानी में डुबोया, पर जैसे ही उसने बाहर निकाला, घड़ा खाली था। उसने बार बार प्रयास किया, वो जितनी तेजी दिखाता, घड़ा उतना ही खाली रहता। देखते ही देखते सूरज ढल गया और अजित क्रोधित हो गया। वह चिल्लाया, यह असंभव है, आप मेरा समय व्यर्थ कर रहे हैं।
धैर्य ने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, आप समय को मुट्ठी में करना चाहते हैं, पर आप वर्तमान क्षण को ही नहीं संभाल पा रहे। जब आप भविष्य की चिंता में तेजी दिखाते हैं तो वर्तमान आपके हाथों से उसी जल की तरह निकल जाता है। समय को जीतना है तो पहले ठहरना सीखो। अजित ने गहरी सांस ली और इस बार उसने बिना किसी लक्ष्य के बस उस क्षण का आनंद लेते हुए धीरे से घड़ा पानी में उतारा। उसने झील की लहरों को देखा, पक्षियों की चहचहाहट सुनी और खुद को पूरी तरह शांत कर लिया। जैसे ही उसका मन स्थिर हुआ, घड़ा अपने आप शीतल जल से भर गया। तभी झील के जल से महादेव की छवि उभरी और उन्होंने अजित से कहा, ग्रेटर देन पुत्र, जो समय के पीछे भागता है, समय उसे थका देता है, और जो समय के साथ चलता है, समय उसका दास बन जाता है। असली शक्ति गति में नहीं, बल्कि उस ठहराव में है जहां से तुम सही निर्णय ले सको। ग्रेटर देन। अजित को अपनी भूल समझ आ गई। वह राज्य वापस लौटा, पर अब वह एक जल्दबाज राजकुमार नहीं, बल्कि एक धैर्यवान होने वाला राजा था। उसने राज्य में बड़े बड़े महल बनवाने के बजाय ऐसे वृक्ष लगवाए जो 100 साल बाद फल देते, क्योंकि अब वह क्षण की कीमत और अनंत का मूल्य समझ चुका था। कहानी का अंत एक महान संदेश के साथ हुआ। उस झील का नाम स्थिरताल पड़ गया। कहते हैं कि आज भी यदि कोई वहां जाकर अशांत मन से जल छूता है तो लहरें उठने लगती हैं, और जो मौन होकर बैठता है उसे अपनी आत्मा में महादेव के डमरू की वही शाश्वत ताल सुनाई देती है जो सृष्टि के समय को नियंत्रित करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें।